हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑफ ऑनलाइन तैयारी में। आज हम नेटवर्क थ्योरम से थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम से मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, जिसको आपको सॉल्व करने को बोला था। बहुत लोगों ने सॉल्व किया है, बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं कर पाए हैं, हम उसको देखेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम थेवेनिन थ्योरम से और नॉर्टन थ्योरम से बना पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 ओम करंट 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, करंट। मतलब ये क्या है, आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इसका। स्टेप 1, रिमूव आरएल। आरएल को हटा देना है। तो देखिए आरएल को हटा दीजिए यहाँ से, तो ये हमारा आरएल हट गया। तो ये रिमूव आरएल क्या करेंगे हम लोग, ओपन सर्किट कर देंगे। और इस ओपन सर्किट टर्मिनल से हमको क्या निकालना है, आरटीएच निकालना है। ठीक है, अपना पोजीशन वही रहेगा। तो ये स्टेप 1 का डायग्राम फिगर आप बना लेंगे इस तरीके से। स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में क्या करना है हमको, आरटीएच फाइंड आउट करना है। देखिए आरटीएच कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को जितने शॉर्ट सर्किट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। तो देखिए करंट सोर्स ये ऊपर वाला ओपन सर्किट हो जाएगा करंट सोर्स के कारण, इस तरीके से। और ये रेजिस्टेंस ये भी आपका क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। हाँ, ये इसके टर्मिनल के अक्रॉस हमको निकालना है। अब ये वाला हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इस तरीके से। अब ये यहाँ से हमको निकालना है आरटीएच। ये कितना है, 2, ये 3। तो यहाँ से करंट भेजेंगे तो इधर जाके तो ये होम लटकेगा नहीं, यहाँ से वापस आ जाएगा। तो आरटीएच हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 ओम। जिन लोग का आ गया वेरी गुड, देख लीजिए 2 ओम आएगा। समझ में आया सबको, कोई तकलीफ किसी को नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ से वीटीएच निकालना है। देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे वीटीएच, तो ये कोशिश कीजिए, मैं आपको समझ दे रहा हूँ। वेरी गुड, जिन लोग से आ गया, जिन लोग से नहीं आया। देखिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ से हमको वीटीएच निकालना है। यहाँ का जो प्लस माइनस होगा वही हमारा वीटीएच होगा। अब देखिए यहाँ से 3 एम्पियर जा रहा है, यहाँ से 1 एम्पियर, 1 एम्पियर यहाँ से आ रहा है और 3 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। तो इधर कितना जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा। इस पूरे ब्रांच में देखिए प्लस माइनस 4 एम्पियर का जा रहा है। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे हम लोग, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ से वीटीएच बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टू प्लस, प्लस 4 माइनस टू प्लस प्लस 2 गुणा 4, 4 दूनी 8, 8 और 4 12 वोल्ट। तो यहाँ से हमारा वीटीएच आ गया 12 वोल्ट। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक इस तरीके से बनाएंगे, बहुत आसान है ना। बस आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। स्टेप 1 क्या बोलता है हमको, रिमूव आरएल। आरएल को हटा दीजिए, हटा दिए। स्टेप 2 क्या बोलते हैं, हमको आरटीएच फाइंड आउट करना है। तो आरटीएच फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ेगा। कर दिए। तो यहाँ से आरटीएच बराबर हमारा कितना आ गया, 2 ओम आ गया। उस तरीके से वीटीएच बराबर कितना होगा, देखिए यहाँ से 3 जा रहा है, यहाँ से 1, तो यहाँ कितना जाएगा, 4 एम्पियर जाएगा। फिर इस तरीके से यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब यहाँ से भी लगाएंगे तो सेम होगा, लेकिन यहाँ करंट सोर्स जा रहा है तो ये तकलीफ जाएगा, इसलिए मैंने उस कोने में लगाया, उस गोले में, है ना। उसके बाद स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, फाइंड वीटीएच। स्टेप 4 देखिए। स्टेप 4 क्या बोलता है हमारा, हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है किससे, इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट आरएल, आरटीएच और आरएल को इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं और इसके साथ हमको लोड को कनेक्ट कर देना है। तो लोड हमारा कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। तो ये कितना है हमारा, देखिए वीटीएच कितना है, 12 वोल्ट आया है। ये कितना आया है, 2 ओम आया है। तो इसका मान कितना है हमारा, 1 ओम का। आरएल हमारा 1 ओम था। यहाँ से करंट कैसे निकालेंगे, आई बराबर 12/2 धन 1 बराबर 12/3, मतलब 4 एम्पियर का यहाँ पर करंट हो जाएगा।
तरीके से आप इसको कैसे, आपको नोडल विधि से बनाना है, आपको इसको नोडल विधि से एंड मेश मेथड से बनाना है इसको आपको, और मेश मेथड और नोडल मेथड से ये आपको होमवर्क है बना के बताना है। और सुपरपोजिशन थ्योरम है ना, सुपरपोजिशन थ्योरम, एक एक सोर्स को लेंगे फिर 3 बार करंट निकालेंगे फिर बनाएंगे आपको। तो ये आपका होमवर्क है। मैं इसको नॉर्टन थ्योरम से बता रहा हूँ कि नॉर्टन थ्योरम से इसको कैसे बनाते हैं सेम क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको नॉर्टन से बनाना है। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आपको INT निकाल के बताना है। INT बराबर कितना होगा या नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। चलिए जल्दी से, यहाँ का जो करंट होगा वही हमारा करंट होगा। चलिए यहाँ का जो हमको निकालना है करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, वही हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट है। तो आपको निकाल के बताना है जल्दी से। चलिए फास्ट सब ट्राई कीजिए। नॉर्टन करंट आपको निकाल के बताना है। जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना कोई तकलीफ नहीं है। चलिए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ से आपको ये शॉर्ट सर्किट कर दी, यहाँ पर लगाइए 3 एम्पियर जा रहा है, 1 एम्पियर जा रहा है, 4 एम्पियर। अब इसके बाद 2 रास्ते हैं, एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो शॉर्ट सर्किट पाथ में आएगा ना, किधर जाएगा, तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट पाथ में आता है। तो यहाँ का एक इन दोनों के कारण, चलिए इसको यहाँ पर मैं सुपरपोजिशन थ्योरम आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ से देखिए, तो इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको ओपन सर्किट कर देंगे। अब यहाँ से करंट जाएगा इस तरीके से, तो ये शॉर्ट सर्किट में यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा 1 एम्पियर आया। अब इसको ओपन सर्किट कर देंगे, इसको भी शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। अब इसको लगाएंगे तो देखिए 3 एम्पियर इधर जाके यहाँ जाएगा, तो +3 हो जाएगा। अब केवल इसको लगाएंगे तो ये ओपन और ये ओपन, तो यहाँ से इस तरीके से करंट फ्लो कराएंगे तो 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 एम्पियर का करंट होगा। तो कुल कितना हो गया +2, तो यहाँ हमारा हो गया टोटल 6 एम्पियर। तो यहाँ से INT या हमारा I शॉर्ट सर्किट करंट बराबर कितना हो गया 6 एम्पियर का करंट। एकदम आसान है, आप निकाल सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको तकलीफ हो रहा होगा। जितने लोग बनाए हैं उन लोग से 6 एम्पियर आ गया होगा आंसर। वेरी गुड दोस्तों, है ना। स्टेप 3 हो गया हमारा, क्लियर हो गया। ये हमारा स्टेप 3, आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। स्टेप 4, इसका हमको क्या बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट। क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट में, एक नॉर्टन करंट और ये इस तरीके से, क्लियर हो गया। तो ये 6 एम्पियर का हो गया। अब यहाँ पर 2 यहाँ देखिए कितना है 2 है और यहाँ 1 एम्पियर है। तो यहाँ से करंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा IL बराबर मेन करंट इंटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। 3 एकम 3 दूनी 2 दूनी 4 एम्पियर का यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। चलिए मैं इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से बना देता हूँ। केवल आपको किससे बनाना रहेगा, नोडल और मैश से, ठीक है। तो नोडल और मैश से ट्राई करेंगे, नहीं बनेंगे तो मेरे से पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, सर नहीं बन रहा है तो मैं दूसरे नोडल और मैश से भी आपको इसको बना के बताऊंगा। चलिए हम इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए तो ये हमारा 2 टेक्निक हो गया। अब इसको हम सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए सुपरपोजिशन थ्योरम से, तो स्टेप 1 क्या बोलता है इसका, टेकिंग 1 सोर्स एट अ टाइम। एक टाइम में हमको एक सोर्स को लेना है ना। उसके बाद बाकी सोर्स को क्या करना है, करंट सोर्स रहेगा तो ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स रहेगा तो शॉर्ट सर्किट। बस सेम कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा इस तरीके से था। अब मैं मान लेता हूँ जो ये डायरेक्शन है उसी को मैं एक्चुअल डायरेक्शन माना हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टेप 1 टेकिंग ओनली टेकिंग वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। टेकिंग वोल्टेज सोर्स, कौन सा सोर्स है 4 वोल्ट का। तो यहाँ से 1 एम्पियर का और 3 एम्पियर के करंट सोर्स क्या हो जाएंगे, करंट सोर्स क्या हो जाएंगे हमारा शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। ओपन सर्किट हो गया। चलिए इसको रीड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से ओपन सर्किट हो गया और ये हमारा इस तरीके से। इसको सर्किट को अच्छा से बनाना है ना,
सर्किट को आपको एकदम साफ सुथरा बनाना है ताकि आपके इस पर दिखे आपको सर्किट में आपको कैसे करना है वो सब चीज़। इस तरीके से बनेगा। अब ये 4 वोल्ट का है और ये कितना है देखिए 2 ओम का है और ये 1 ओम का है। अब ये 3 ओम का था, है ना, 3 ओम का था और ये 1 ओम का था। अब यहाँ पर करंट निकालना है इस तरीके से, तो ये करंट इस तरीके से ही जाएगा ना आपका, इधर तो जाएगा नहीं, हवा में लटकेगा, है ना, हवा में लटक रहा है तो यहाँ तो कोई करंट जाएगा नहीं। तो इस तरीके से निकालेंगे तो आई इसको डेज मान लेता हूँ, इसका डायरेक्शन नीचे है तो 4 बटे क्या हो जाएगा देखो 2 और 1 3, 4/3 एम्पियर का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है आई डैश। और उसका डायरेक्शन आपको बगल में लिख लेना है, नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। चलिए स्टेप 2 क्या बोलते हैं हमारा, टेकिंग सेकेंड सोर्स। टेकिंग सेकेंड सोर्स कौन सा होगा, 1 एम्पियर को ले लेते हैं, 1 एम्पियर करंट सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, करंट सोर्स क्या हो जाएगा ओपन सर्किट, ऑल अदर सोर्स के साथ। तो ये इसके बाद जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा देखिए इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से है ना, ये वाला करंट सोर्स है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। ये डायग्राम को एकदम बढ़िया बनाएंगे। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये इस तरीके से, और ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। अब देखिए ये कितना है 2 एम्पियर का है, 2 ओम का है, 3 ओम का है। यहाँ से कितना 1 एम्पियर का जा रहा है, तो यहाँ से 1 एम्पियर देखिए, यहाँ से तो इधर जाएगा नहीं, 1 एम्पियर करंट सोर्स इधर से आएगा, तो यहाँ से 1 एम्पियर का करंट सोर्स आ रहा है। अब इसको 2 भाग में बांटना है हमको, यहाँ से मतलब है तो ये आई डबल डेज हो जाएगा। आई डबल डेज बराबर क्या हो जाएगा, मेन करंट इनटू अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2 + 1 कितना हो गया 3। तो कितना हो जाएगा आई डबल डेज बराबर 2/3। इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा डाउनवर्ड ही जा रहा है, देख लीजिए करंट। उसके बाद देखेंगे हम लोग टेकिंग कितना 3 एम्पियर करंट सोर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें भी लिखेंगे वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किटेड, करंट सोर्स ओपन सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, बताना है शॉर्ट सर्किट कर दिया हूँ मैंने करके इस तरीके से। 3 एम्पियर का, तो ये कितना था 3 ओम 2 ओम 1 ओम, ये 3 एम्पियर का देखिए 3 एम्पियर का, फिर यहाँ से आएगा 3 एम्पियर। अभी 2 भाग में बांटना है इसको, इधर से हमको मतलब है बस, जिससे मतलब है उसे निकालिए। आई ट्रिपल डेज बराबर क्या हो जाएगा मेन करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नो नीड टू, है ना, कटाना नहीं है किसी को। 4 टोटल करंट क्या हो जाएगा देखिए, आई टोटल बराबर आई डेज सब नीचे आ रहा है, आई डेज प्लस आई डबल डेज प्लस आई ट्रिपल डेज, तो कितना हो जाएगा देखिए आई 4/3 4/3 और ये 2/3 और 3 दूनी 6/3, 6 4 10 और 2 12/3 करेंगे तो हमारा 4 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। तो कोई भी मेथड बनाइए आप, आपका आंसर सेम आएगा, चाहे वो कोई भी मेथड हो, चाहे आप थेवेनिन से बनाइए, नॉर्टन से बनाइए, चाहे सुपरपोजिशन थ्योरम से बनाइए। तो यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैंने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के, थेवेनिन नॉर्टन थ्योरम के कम से कम अभी 5 से 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, लगभग 5 मेथड से। तो हमारा 5 × 5 = 25 मेथड, 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है इस तरीके से, 25-30 क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप आदमी आगे बढ़ता है धीरे धीरे करके, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, आपसे एकदम क्वेश्चन इस तरीके से आराम से बनेंगे अगर आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हैं। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आज मैं आपको कुछ डिपेंडेंट सोर्स के प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि मैंने अभी तक आपको नहीं बताए हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हैं तो आप डिपेंडेंट सोर्स पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो हम आज डिपेंडेंट सोर्स के कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट्स डिपेंडेंट प्रॉब्लम वाले भी अगर क्वेश्चन हमसे आए तो छूटे नहीं। चलिए मैं अभी तक आपको इंडिपेंडेंट के क्वेश्चन सॉल्व कराया था, अब डिपेंडेंट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है डिपेंडेंट सोर्स का। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके डिपेंडेंट सोर्स के। इसमें आपको, चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप अपने से ट्राई कीजिए। 1 मिनट का समय है आपके पास, है ना, कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आपके पास पूछे
कैसे करेंगे? यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड द करंट I1 एंड I2। I1 और I2 के वैल्यूज आपको निकालने हैं। इसलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, देखते हैं ये क्वेश्चन को कैसे आप डील करते हैं, इसमें कैसे सोचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए ये है डिपेंडेंट सोर्स वाली प्रॉब्लम। ये इस टाइप के देखिए, आप जैसे जैसे सीखना चालू करेंगे आपको नए नए प्रॉब्लम्स आपके सामने आते आएंगे। इसलिए मैंने पहले आपको इंडिपेंडेंट सोर्स वाले प्रॉब्लम कराए हैं, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होता। डिपेंडेंट सोर्स जहाँ पर होता है मैं देखा हूँ बहुत लोग डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो इसके मैं लेक्चर्स दूंगा आपको, कम से कम अभी 4 से 5 लेक्चर्स डिपेंडेंट सोर्स वाले हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अब आप सीख गए एक बार, तो हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, नया चीज़ करना है। बस आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। अगर आप ऐसा चीज़ सोच के पढ़ते हैं और पढ़ाई को एंजॉय करते हैं, नॉलेज की भूख है, तो बहुत ही स्मूथ लगेगा आपको, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आप मज़ा इसको बर्डन के रूप में देखते हैं तो आपको मज़ा नहीं आएगा, है ना। देखिए, मैं अभी नया चीज़ सीखे कि ऐसा सोर्स का प्रॉब्लम आएगा तो कैसे डील करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। देखिए एकदम आसान रहेगा, आप एक बार देखिए कैसे बनाता हूँ मैं, बस आपको देखना है, लिखना नहीं है। चलिए अब ये बताइए ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, कौन सा सोर्स है ये? देखो एरो दिख रहा है। देखिए मैं आपको डिपेंडेंट सोर्स में आपको बताया था, डिपेंडेंट सोर्स में क्या क्या बताया था आपको, कितने टाइप्स के होते हैं। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अगर आपको इस तरीके से मिले तो ये वोल्टेज डिपेंड कर रहा है, और सोर्स क्या है, वोल्टेज सोर्स है। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये करंट सोर्स है लेकिन डिपेंड किस पे कर रहा है, वोल्टेज पे, इसलिए बोलेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, तो है ना। करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, है ना, ये जैसे इस तरीके से लिखा रहा है। करंट डिपेंडेंट है लेकिन वोल्टेज सोर्स है, लिखा था करंट कंट्रोल करंट सोर्स। करंट सोर्स है और किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। तो यहां पर ये इसमें से कौन सा वैरायटी क्या देखिए, ये जो है इसका मान है 4i, वन 4i1, तो ये i1 है और ये करंट दिख रहा है, तो क्या है ये, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि किस पर डिपेंड कर रहा है, कौन से वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बस हमको इससे मतलब है, बाकी चीजें नहीं। देखिए यहां पर लिखा है 4 टाइम्स ऑफ i1, मतलब क्या है, ये जो i1 करंट है इस पर डिपेंड कर रहा है। i1 करंट की वैल्यू जैसे 1 है तो इसका मान 4 एम्पियर हो जाएगा, 2 है तो 8 एम्पियर हो जाएगा। मतलब इसका करंट जो भी है उस पर ये करंट सोर्स डिपेंड कर रहा है। अगर इसका करंट का मान 0 है तो इस करंट सोर्स का मान भी 0 हो जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है, फिर बनाना है। देखिए एकदम आसान है, बस आपको डरना नहीं है या घबराना नहीं है कि इसको कैसे करेंगे, सीखेंगे, कोई तकलीफ नहीं, सीखेंगे, बस धीरे धीरे करके सीखेंगे। चलिए कैसे सीखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, बस उसको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है ना। आपको ध्यान देना है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ का आपको वोल्टेज मैं V मान लेता हूँ, इतना कर ही सकते हैं आप, किरचॉफ करंट लॉ तो आपका फेवरेट है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज ग्राउंड, तो यहाँ पर आप लगाइए किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। तो देखिए यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है,
ये 2 एम्पियर का जा रहा है तो निगेटिव -2 हो जाएगा। इधर से कौन सा जा रहा है, +I1। अब यहाँ ऊपर जा रहा है, इसका मान कितना है, 4 टाइम्स ऑफ I1, तो -4 टाइम्स ऑफ I1। और यहाँ से I2 जा रहा है तो इसको क्या हो जाएगा, +I2 = 0। कोई तकलीफ किसी को होना चाहिए। चलिए जल्दी ऐसा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए I1 और ये 4I, तो I1 में से कितना जाएगा, इसको इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, या इसे 3I1 -3I1 प्लस I2 बराबर, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं 2। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई तकलीफ है किसी को? मैंने कुछ नहीं किया, किरचॉफ करंट लॉ लगाया है। चलिए देखें जी तक जल्दी से। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई तकलीफ होगा, यहाँ तक तो सेम है। अब आप ये बताइए, ओम के नियम से इस करंट का मान क्या होगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ से I1 बराबर क्या हो जाएगा, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का मान 3। अब इस I2 का मान क्या हो जाएगा, I2 का मान वोल्टेज V/2, आप लोग जानते हैं, है ना, मैंने आपको किरचॉफ करंट लॉ जब नोडल एनालिसिस पढ़ाया था बताया था, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इक्वल टू करंट। इस मान को इसमें रख दीजिए, तो -3 × V/3 + V/2 = 2। अब देखिए यहाँ से 3 से 3 कट गया तो क्या हो जाएगा, -V + V/2 = 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, हाफ में से बन गया तो हाफ बचेगा, ½ V बराबर -½ V बराबर 2, तो V बराबर -4 वोल्ट। -4 वोल्ट क्लियर है, इसको सॉल्व करना है बस आपको। अब V का मान -4 वोल्ट है, हमको पूछा क्या है, I1 और I2। तो I1 का मान क्या हो जाएगा, देखिए I1 का मान V/3 तो -4/3 हो जाएगा, और I2 का मान क्या हो जाएगा, V/2 तो क्या हो जाएगा, V का मान -4/2 तो क्या हो जाएगा, -2। इस तरीके से नहीं, V/3 है ना, तो इतना 4/5 और ये हाँ माइनस है, ये -4/3 और ये -2, इस तरीके से हो गया। कोई तकलीफ किसी को? और इसका मान पूछेगा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स का मान कितना है, तो 4 टाइम्स ऑफ I1 है। I1 का मान कितना है, देखिए 4/3, तो 4/3 तो -16/3 एम्पियर इसका मान हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि इसके करंट पे ये वैल्यू डिपेंड करती है, बस आपको उसी को बनाना है, बाकी एकदम आसान। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आसान चीज़ है। बस आपको क्या करना है, एक बार किरचॉफ करंट, यहाँ पर क्या लगाना है, KCL लगाना है, KCL लगाना है। और ये आपको जानते हैं ये क्या है, कहाँ से आया, बाई ओम्स लॉ। तो ये चीज़ें हैं, बस इतना ही करना है, बहुत आसान है। तो यहाँ से I1 और I2 का वैल्यू हो गया, और ये हमारा सोर्स का वैल्यू चल पता चल गया, सोर्स का वैल्यू, सोर्स डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू कितना होगा, 16/3 एम्पियर। बस इतना ही है। चलिए मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इसमें डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा नया क्वेश्चन है ना। इसमें हमको पूछा है वोल्टेज सोर्स का वैल्यू और I1 और I2, मतलब हमको करंट सोर्स डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू पूछा है, I1 पूछा है और I2 पूछा है। बहुत ही आसान चीज़ है। मैंने आपको पिछले बार क्या बोला था, किरचॉफ करंट लॉ लगाना है, KCL लगाना है, नोडल एनालिसिस लगाना है, फिर बनाना है। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। जैसा मैंने आपको पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, सिमिलर वे में जाना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, बनाइए। चलिए दोस्तों, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना देखिए। यहाँ पर आपको क्या करना रहता है,
सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का, मैंने यहाँ पर वैल्यू को बस यहाँ चेंज किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए किरचॉफ करंट लॉ लगाइए, केसीएल लगाइए, सेम वे में किरचॉफ करंट लॉ। क्या बोलता है किरचॉफ करंट लॉ? इनकमिंग सबको मैं बनाया था, इसको एक ग्राउंड, इसका वोल्टेज भी, तो सबको आउटगोइंग मानते हैं, बताया था मैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 एम्पियर का यहाँ से आ रहा है, और यहाँ से प्लस I1 प्लस यहाँ से अब इसका मान कितना है, 4V है, तो 4V डाल दो ऊपर, और ये इस तरीके से आ रहा है, तो प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि अपवर्ड है, इसलिए -4, और ये प्लस I2 बाहर जा रहा है उसको प्लस। तो ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर के यहाँ से प्लस माइनस वोल्टेज पे ये डिपेंड कर रहा है। तो ये डिपेंड क्या है, यही वोल्टेज है हमारा, अब उसका कुछ रखा नहीं है। I1 का मान फिर से, I1 इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, V/3 ओम्स लॉ से, तो इसे रख दीजिए -2 प्लस -2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्लस I1 का मान मतलब कितना है, V/3 -4V प्लस इसका V/6 इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम हमारा 6 आ गया, 2V -6 × 24 प्लस V इक्वल टू 2। अब इस 6 के इधर गुणा कर दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, -21V बराबर 12। तो यहाँ से V बराबर -12/21, तो 3 से कट रहा है, -3 × 12, 3 × 7 21, तो ये V का मान आपका आ गया 7/4। माइनस आया मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से होना चाहिए, अगर इस तरीके से ऊपर माइनस आ रहा है मतलब डायरेक्शन ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4/7 गुणा 4 टाइम्स ऑफ V है तो 4, तो 4 चौक 16/7 इसका आंसर हो जाएगा। अगर अपवर्ड में पूछेगा तो -16/7, और डाउनवर्ड में पूछेगा, अगर इस टाइप से रहेगा तो 16/7 आएगा, और इसी को अगर आप डायरेक्शन को जैसा दिया है वैसे ही लेंगे, इस टाइप से कर देंगे तो -16/7 एम्पियर इसका आंसर होगा। चलिए वैसे I1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए I1 = V/3 है, तो -4/7 × 3 माइनस ये I1 का मान हो जाएगा, तो -4/21 एम्पियर आ जाएगा। और इस तरीके से I2 का वैल्यू जो आपका कितना, -4/7 × 6, 2 दूनी 2 तिया, तो -2/, कितना 3 7 21, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए इसको। तो ये बहुत आसान है, आपके बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए मैं आपको क्वेश्चंस पूछ दे रहा हूँ, उसको आपको बना के लाना है। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हो गया। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपका इस तरीके से दिया गया है, फाइंड द यूजिंग किरचॉफ्स लॉ फाइंड I1, V1 एंड V2। देखिए ये इस I पर ये वोल्टेज सोर्स डिपेंड कर रहा है, मतलब कौन सा सोर्स है, करेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। चलिए आपके पास 1 मिनट है, आपको बना के बताना है। चलिए फास्ट ट्राई कीजिए इसको। चलिए फास्ट ट्राई कीजिए सभी कोई। इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए दोनों तरफ से, है ना, तब जाके थोड़ा टू वे कम्युनिकेशन रहता है, तो जाके आपकी चीज़ें सही रहती हैं।
चलिए, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे नहीं बना, जिनसे ये बन गया इसको ट्राई करो, जिनसे नहीं बना उसको क्या करना है, देखना है इस तरीके से। चलिए देखते हैं। देखते हैं हम इसको कैसे बनाएंगे। चलिए, बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है आई, आप इस पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाइए। इसके पहले हम लोगों ने किरचॉफ करंट लॉ लगाया था। नेगेटिव से पॉजिटिव का हो जाएगा +6। अभी देखिए मैं बोला था जहाँ प्लस माइनस, ये दिया हुआ है प्लस माइनस, +2 -2 आई -2 प्लस यहाँ पर 4 आई दिया है तो 4 आई लिख दीजिए, +2 4 × I1 तो 4 आई बराबर 0। देखिए -2 प्लस जाएगा तो इसको +4 लिखना है। देखिए यहाँ -2 प्लस +2 माइनस, तो यहाँ से 2 × I करते हैं तो हमारा वोल्टेज आता है ना, जैसे आपने किरचॉफ वोल्टेज लगा है। निगेटिव से पॉजिटिव करेंगे तो माइनस से प्लस होकर राइज हो रहा है, +2 माइनस फिर माइनस = 0, 4 + 4 - 0, तो यहाँ से 2I बराबर हो गया 6, तो यहाँ से I बराबर कितना हो गया 3 एम्पियर। तो हमारा I का मान कितना हो गया 3 एम्पियर। अब वोल्टेज सोर्स का मान क्या है 4 × I है, तो 4 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 वोल्ट का हो जाएगा ये सोर्स हमारा। ये तो सोर्स हो गया हमारा, है ना। तो सोर्स का मान निकल गया ये। उसके बाद देखिए V1 निकालना है तो 2 × 3 करेंगे, 2 × 3 = 6 वोल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या V2 निकालना है, ये V1 का मान हो जाएगा, V2 का मान हो जाएगा। V2 का मान कितना हो जाएगा 4 × 2, 4 × 2 बराबर कितना 4 दूनी 8 हो। एकदम आसान है दोस्तों, कुछ नहीं है। अगर आपका KCL और KVL क्लियर है, बहुत आसान है। बस हमको ये डराने के लिए देता रहता है, तो डरना नहीं है, है ना। आपको ये मान के चलना है क्या ना, ताश काट पत्ती खेलता ना, ताश का ये क्या है, मैं तो ईटा काट बोलता हूँ, है ना। ईटा काट दिखता है ना, ये डायमंड ना, ईटा वाला पत्ता देख लियो भाई, ईट वाला रेड कलर रहता है इस तरीके से, ईटा वाला पत्ता रहता है ना ईटा, ये इस तरीके से हार्ट वाला शेप रहता है, पत्ती वाला रहता है इस तरीके से, है ना। और क्या रहता है इस तरीके से रहता है हुकुम वाला, तो ये वाला शेप है बस ताश खेलने वाला, बस इस तरीके से देखना है इसको, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको लिख लीजिए, इसको होमवर्क है, ये होमवर्क है, इसको आपको बना के बताना है मेरे को नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, है ना। आप वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, आपने सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपके पूरे नोटिफिकेशन हमारे मिलते रहें। चलिए हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पावर सिस्टम के लिए मिलते हैं कुछ समय के बाद। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।